रावलपिंडी में मॉनसून सीजन की सबसे बड़ी बारिश। इस्लामाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेक्टर E11 में सैलाबी रेलें, गाड़ियां पानी में बहने लगी। पानी प्लाजों की बेसमेंट में घुस गया। फ्लैट्स ज़ेर-ए-आब। फ्लैट्स में फंसी फैमिलीज को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीसी इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आया है। शहरियों से दरख्वास्त है अगले 2 घंटे घरों से बाहर ना निकलें। उधर रावलपिंडी में नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कटारिया के मकाम पर अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के जवान भी मैदान में आ गए। मॉनसून अपने जोबन पर अटक। गुजरांवाला, नारोवाल, शकरगढ़ में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, लिया और मुल्तान में भी आंधी और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में भी बारिश से जल थले। नदी नालों में तोगयानी। कोरोना की चौथी लहर कराची में कहर ढाने लगी। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 30.8% तक पहुंच गई। मुल्क भर में केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज वायरस से 44 अफराद का इंतकाल। 4119 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मौसमी गर्मा की छुट्टियों में इजाफा होगा या नहीं? बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कोरोना केसेस की शरह में हालिया इजाफे के बाद स्कूल 1 अगस्त को खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। हल्का PP 38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में वोटर्स की तादाद 2,33,402। 30 हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस पर कड़ा पहरा। शहबाज शरीफ ने रकम की पेशकश डायरेक्ट नहीं की, किसी के जरिए कराई। उनका दावा झूठा, बेबुनियाद और हकायक को मस करके दायर किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हतक इज्जत के दावे का जवाब सेशन कोर्ट में जमा करा दिया। दावा खारिज करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ सियासी मामलात में अदालतों को घसीटना चाहते हैं। उनकी जानिब से दायर किया गया दावा अदालत के दायरा इख्तियार में भी नहीं आता। जवाब में मौक़िफ़। पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस के खात्मे से मुताल्लिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारत का पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा वाज़ेह है। EU डिसइंफोलैब ने भारत को आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस करार दिया है। दुनिया भर में बेनकाब होने के बावजूद भारत और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद खबरें उछालने में मसरूफ हैं। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं उम्मीदवारों पर वफादारी बदलने के लिए दबाव डाला गया। इलेक्शन का अमल रियासत के कब्जे में है। हम कैसे दुनिया को बताएंगे कि शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में बड़े और पुरजोश जलसे किए। जो मामला 2018 में हुए वही 21 में हुए। इंतखाबी नताइज हमारी इलेक्शन मुहिम की अक्कासी नहीं करते। जब पैसे लेने देने की बात आती है तो शफाफियत कहाँ होगी? जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं ये हुकूमत की मकबूलियत खत्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस में इतने इलेक्शन जितने हुए हैं उनमें कभी हुकूमतें इस तरह इलेक्शन नहीं हारती। और अगर अपोजिशन समझती है कि इस निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है, हमने अपने 49 नुकात पे मबनी इस्लाहात रख दी हैं, आप अपनी लेके आ जाए। साबिक वजीर आजम रो रो कर धांधली का बताते रहे। नून लीग को अब शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये जहां इलेक्शन हार जाते हैं कहते हैं धांधली हुई। अपोजिशन को चाहिए अपने बयानिए को किसी एक तरफ तो रखे। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग का वजीर आजम इनकी ही हुकूमत थी, फिर कैसे धांधली हो गई? मुल्की मफादात पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए।
कराची कोरंगी 4 नंबर से कम उम्र बच्ची की लाश बरामद। बच्ची को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। जाँ भाग बच्ची की शनाख्त माहम के नाम से हुई है। 6 साला माहम कोरंगी जमान टाउन से लापता हुई थी। बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला भी पुलिस को मिली थी। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस के खात्मे से मुताल्लिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा वाज़ेह है। EU डिसइंफो लैब ने भारत को आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस करार दिया है। दुनिया भर में बेनकाब होने के बावजूद भारत और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद खबरें उछालने में मसरूफ हैं। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं उम्मीदवारों पर वफादारी बदलने के लिए दबाव डाला गया। इलेक्शन का अमल रियासत के कब्जे में है। हम कैसे दुनिया को बताएंगे कि शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में बड़े और पुरजोश जलसे किए। जो मामला 2018 में हुए वही 21 में हुए। इंतखाबी नताइज हमारी इलेक्शन मुहिम की अक्कासी नहीं करते। जब पैसे लेने देने की बात आती है तो शफाफियत कहाँ होगी। जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं कि हुकूमत की मकबूलियत खत्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। अगर आप ज़मीनी इलेक्शंस में इतने इलेक्शन जितने हुए हैं उनमें कभी हुकूमतें इस तरह इलेक्शन नहीं हारती। और अगर अपोजिशन समझती है कि इस निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है, हमने अपने 49 नुकात पे मबनी इस्लाहात रख दी हैं, आप अपनी लेके आ जाए। साबिक वजीर आजम रो रो कर धांधली का बताते रहे। नून लीग को अब शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये जहां इलेक्शन हार जाते हैं कहते हैं धांधली हुई। अपोजिशन को चाहिए अपने बयानिए को किसी एक तरफ तो रखें। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग का वजीर आजम इनकी ही हुकूमत थी, फिर कैसे धांधली हो गई। मुल्की मफादात पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। कराची कोरंगी 4 नंबर से कम उम्र बच्ची की लाश बरामद। बच्ची को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। जाँ भाग बच्ची की शनाख्त माहम के नाम से हुई है। 6 साला माहम कोरंगी जमान टाउन से लापता हुई थी। बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला भी पुलिस को मिली थी। लिया के इलाके जमन शाह में मुसाफिर बस रेडी को बचाते उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 3 शदीद जख्मी नश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर। अमरीका में हैकिंग के बढ़ते वाकयात। अमरीकी सदर का कहना है कि साइबर हमले हकीकी जंग की तरफ ले जा सकते हैं। हैकिंग अमरीकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर 20वां फर्द हेपेटाइटिस का शिकार है।